ओ यार, वो मोहम्मद वकास भाई हैं, उनको लेते हैं, ठहरे। ले लें, चले मैं निकलता हूँ। वकास भाई वो आए हैं, नहीं आप बैठे रहे। नहीं वकास रुके भाई, रुके, आप भी रुके। क्या हाल है हारिस भाई, ठीक अरे है? वकास सर, ये इनको आजकल कीड़ा लगा हुआ है, इनकी जबान इतनी गंदी हुई हुई है, इनको अच्छा, इतना पेला है हमने। ये किसने? अपनी वाइफ को भी, भाभी को भी लेकर आए थे एक दफा, क्यों? और नहीं जनाब यार, वाइफ को वो, बीच में ना लाएं, वाइफ को बीच में ना लाएं, जो भी नहीं है। सर, ये नहीं नहीं, लेकर आए खैर है थे। सर, इनकी इनकी नहीं नहीं, हमारी गंदगी भाभी लोगों है, को दिखाने हमारी दें। रिस्पेक्ट है सर, नहीं, हमारी वो सिस्टर है। हम कोई मुसलमान नहीं है कि लोगों की बीवियों को गालियां दे। हम, हमारे लिए जी वो जी, हमारी बहन की तरह शुक्र है कि वो सिस्टर। इन्होंने आपको समझा दिया, नहीं तो अभी आप शुरू होने लगे थे नहीं अपनी नहीं नहीं, फिल्म नेगेटिव स्टार्ट। नेगेटिव नेगेटिव गलत बात नहीं करें। आप हर चैनल पे जाते हैं, आपकी खूब पेली जाती है, फिर आप में बड़ा स्टेमिना है, आप आ जाते हैं। क्या है? एम्ब्रोलॉजी पे सर बात हो रही थी, एम्ब्रोलॉजी में ये इनके, और वो उस पे एफजीएम पे बात हो रही थी, सुन्नत पे। तो ये कहते हैं नहीं, वो 100% उसके फायदे हैं। तो हमने कहा जो 8 बिलियन पीपल हैं, वो सर्कमसाइशन मरते नहीं क्यों नहीं कराते। है? वो मरते तो क्यों नहीं है? हाँ, मरते नहीं, उनको उनको एड्स नहीं हो जाता। कह रहे नहीं, एड्स से बचा लेता है जो सर्कमसाइशन है। हाँ, तो थोड़े परसेंट बचाता है। WHO, यार एक सेकंड, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को समझाओ, न लिखें ऐसी बातें ताकि आप लोगों की अकल में बैठे ये बात। अच्छा अच्छा अच्छा, पॉइंट एक ले लें। उनको जाकर समझाओ। अच्छा, एक पॉइंट ले लें कि ठीक है, बुकिश डाटा सर्कमसियन का, अच्छा, बुकिश नहीं डाटा मेरी वाइफ अच्छा ने दिखाया, अच्छा बुक का नाम बताया, इंटरनेशनल लेवल की है, अच्छा, नहीं अमेरिकन। नहीं, आप मुझे अच्छा, ये लोग वो सर दे, पता क्या करते हैं? आप सर मुझे सुन वो तो ले, बताएं, आप सेकुलर की बात, सेकुलर की प्रेजेंटेशन लाए आप। मैं वो लेकर आया जरूर हुआ हूँ, लेकिन वो ये एक ना वो नहीं होगी, इक्वल डिबेट नहीं होगी अगर मैं पहले आपको लिंक शेयर कर दूं। मैं भी उस पर आता हूँ, वेट करें जरा, मैं इस नहीं, मैं भाई की फिर पहले। मैंने देखना है ना कि क्या है उसके अंदर। अच्छा सर सुने हारे साहब, मैं इन भाइयों की सिचुएशन बता दूं, पेल दिया, इनके नजदीक पेल दिया, हालांकि वो पेले जाते हैं रियलिटी में, आप देखिएगा जाकर एंजॉय करें, कोई काइंडली। बात नहीं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि एक तो ये जबरदस्ती ना इन्होंने एक झुंड बनाया होता है एक्स मुस्लिम्स ने। ठीक है, आप देखेंगे वहां पर 4-5 बंदे मुंशी बिठाए होते हैं, जैसे ही कोई जवाब मिलने लगता है फौरन अगला सवाल करता है। ऐसी मछली बाजार बना देते हैं कि अगले को उस अपना पॉइंट नहीं रखने देते, जैसे आप इजीली सबको सुनते हैं बारी बारी। इनका ये तरीका नहीं है, आप देखेंगे आप खुद हंस पड़ेंगे कि ये तमाशा क्या लगा मुझे हुआ। मुझे शिकायतें ना आप लगाएं, सर सुने, मुझे आप बताएं। सुने, आप वो सर्कमसियन वाली जाकर देखें, इनके ऐसे कोई फजूल सवाल थे। आप माशाल्लाह साइंस से रिलेटेड मैं देखो, आपको हमें आप दोनों की डिबेट से कोई लेना देना नहीं। हाँ, अगर मुझे आपकी अगर कोई वर्ल्ड डिबेट हेल्थ से कोई लेना देना, ऑर्गेनाइजेशन मुझे उसको आप कह रही है सेकुलर सही की। ना है, ना सर, मैं आपको करता हूं। बताना चाह रहा हूँ, ये भाई जो अभी कह रहे थे ना, जिस तरह आपने इनको मौका दिया, मुझे बात रखने का मौका दें। ये वहां पर ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि अगर यकीन माने, कहाँ अगर पे, ये किसी कहाँ पे, क्या रिसर्च, जन्नत में जाके करते हैं? कहाँ पे करते हैं, किधर नहीं है? नहीं, मैं आपको बताता हूँ सर, हुजूर मेरी सल्लल्लाहु अलैहि वाइफ, वसल्लम के दरबार मेरी में सर वाइफ करते हैं, वहां जाके हम बैठे होते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट है। साहबा बैठे होते हैं सारे, और हम सवाल करते हैं कि जिनकी सर्कमसाइशन नहीं हुई, क्या वो मर गए, वो इन्फेक्टेड हो गए सारे? कहते हैं नहीं, WHO की ये रिपोर्ट है। हमने कहा ठीक है, नहीं 1% वो फायदा। ठीक है, एक सेकंड, ये जो आर्गुमेंट है ना, मैं विकास भाई, आपका आर्गुमेंट इतना भोंडा है। आपकी किसी हदीस के अंदर लिखा हुआ हो कि सर्कमसिजन से HIV के फायदे हैं, तो हम आपको कहेंगे कि शायद अल्लाह मियां को सर्कमसिजन के फायदे का पता था। जब एक चीज का फायदा बताया ही नहीं गया, तो हम ये कैसे मान लें कि इस फायदे के लिए अल्लाह ताला ने आपको, ये तो सर सुन्नत स्कीम इब्राहिम, ये एक थी, सेकंड, एक सेकंड, मेरा पॉइंट पूरा होने देना। जी जी, ये तो एक रिचुअल के तौर पे एक इब्राहिम यहूदियों से चलता चला आ रहा था, एक रिचुअल, यानी एक रिचुअल की क्या उर्दू होगी, यानी एक क्या रिचुअल की उर्दू होती है यार, चले, रिचुअल के तौर पे एक चीज चलती चली आ रही है। ये ऐसे है कि रोजे में लोग, कोई कोई जापानी साइंसदान बताता है, रोजा अगर हम रखें ना इंटरमिटेंट, 5 दिन रोजे रखें और 2 दिन ना रखें, तो उसके हेल्थ के बड़े बेनिफिट होते हैं। तो मोमिन कहते हैं हा देखा देखा, हमने तो, हमारे प्यारे नबी ने तो पहले ही, आपके प्यारे नबी ने कहीं लिखा है कि रोजा खाने से बदहजमी दूर होती है? या आपके प्यारे नबी ने कहीं लिखा है कि रोजा, सेकंडली हारिस भाई, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात चले पूरा तो आप होना क्लेम दिया कर करो लो, यार। फिर बात करते हैं। और या कहीं पे लिखा है कि सर्कमसिजन करने से एसटीडीज जो हैं वो नहीं होंगी, कहीं पर नहीं लिखा। ये अगर बाद में आपको कोई फायदा किसी चीज का मिल जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इस फायदे के किसी लिए चीज अल्लाह का ताला नहीं, ने किया हर था। बात का मिल जाता है। इस्लाम में कोई ऐसी बात है ही नहीं जो मैं फायदे के अभी आपको बगैर। फकियां देता हूं वकास भाई, अभी लेकिन तो आपको रोजे का फायदा नहीं है, रोजे का फायदा, एक सेकंड, रोजे का फायदा नहीं है, पानी से, पानी का फायदा नहीं है। आपने भी जो बात की थी ना, कि मैं भी आपको दिखा दूं, रमजान में मौतें ज्यादा होने लग जाती हैं लोगों की, गुस्से से, पानी की डिहाइड्रेशन से,
मैं अभी आपको स्टडी दिखा देता हूं। तो ये जो आपने फिर मानना नहीं, आपने दावा तो कर दिया ना कि हम इस्लाम की कोई ऐसी चीज है जिससे नुकसान होता हो। मैं आपको बताता हूँ आप नुकसान क्यों नहीं होता, आपने औरतों को उसमें बंद किया होता है, चले उससे दिखाएं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिहाइड्रेशन से मौत हुई है रमजान के दौरान, दिखाएं। अच्छा चलें आप उतनी देर बात करें, मैं आपको दिखाता हूँ। पंजाब में सर कितने बच्चों की मौत हुई यार है खुदा का सर्कमसेशन से। बकास, अगर आप ये कह रहे हैं ना कि डिहाइड्रेशन की वजह से सिर्फ छोड़ दे सर दुनिया को, नो नो पाकिस्तान नो में नो तो नो नो, सुने, ये एक सेकंड चलाकियां ना करें। मेरी बात को रमजान में बकास यार, एक सेकंड यार, बात तो वेट पूरी करें, होने दो यार, क्या क्या चलाकियां नहीं, बदतमीजी डिहाइड्रेशन से डेथ होती है। यार, क्यों करो रोजों के दौरान बहुत दिखाएं। ओ यार, इस मौलवी को और बात सुन ले पूरी यार, क्या तुम क्या खा के आते हो या क्या रोजा रख के आते हो, तुम्हारे बहुत फिट है मुंह से जहां पर आप चलाकियां बात तो करेंगे पूरी मैं होने दो पकड़ूंगा। यार, बात पूरी होने दो, बात पूरी होने दो। वकासा भी चलाकी उलाकी का घटिया लफ्ज नहीं मत इस्तेमाल मोहम्मद, करें। एक सेकंड यार, मोहम्मद एक सेकंड ओ वो पकड़ी भाईजान, जाती है ना फौरन। ओ यार, अच्छा यार एक सेकंड, उसका पाक पंजाबी का पॉइंट पूरा होने दो। ओ यार, पॉइंट मेरा जो है ना वो पड़ा यार, वकास, अगर आप कह रहे हैं ना कि सिर्फ पाकिस्तान में ही डिहाइड्रेशन की वजह से, रोजों में हीट स्ट्रोक की वजह से और डेथ नहीं हुई, तो भाईजान आप अपना इलाज करवाएं, अपना डाटा पूरा। चलाकियां, फिर चलाकियां, हीट स्ट्रोक, डोंट टॉक अबाउट हीट स्ट्रोक। ओ माय गॉड, ए अब 5 तो मिनट हीट स्ट्रोक का पानी से ताल्लुक नहीं है? मैं जरा 5 मिनट इसके सामने जरा ये इसको डाटा लाता हूं, एक सेकंड। नहीं, हीट स्ट्रोक का ताल्लुक ले पानी से नहीं है। रोजों की वजह से डेथ हुई है। नहीं तो रोजे में लोग पानी नहीं पीते, हीट स्ट्रोक में पानी ना पीना कोई अक्लमंदी वाला काम है? पहले मुझे ये नो बताओ। नो 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 नो, एक सेकंड, आप साबित करें कि उसमें लिखा हुआ है कि रोजे की वजह से बंदे की डेथ। नहीं ठहरो ना, सुनो अभी पानी सुनो, कोई नहीं पी रहा, पानी अगर कोई नहीं पी रहा तो उसको किसी कुत्ते ने कहा है कि वो जाहिर बात है रोजे की वजह से नहीं पी रहा। हारिस भाई सुनने वेट करें, मुझे देने दे वो फटी से। वेट करें। ये एक जो चाची है ना जिसको सुन मिक्स लो, किया जा अब रहा है सुन रोजों लो, को, सुन लो। को एक्सपोज कर दूंगा। ओ यार सुन लो, अभी तुमने कहा हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन से क्या ताल्लुक है, ये अभी जरा जॉन्स हॉपकिंस मेडिसिन की जरा वेबसाइट खोल लें। इफ अ पर्सन बिकम्स डिहाइड्रेटेड एंड कैन नॉट स्वेट इन, अगर मेरी बात मैंने बीच में काटा ना, मैं गंदी गालियां दूंगा तुम्हें। मेरी बात सुन लो, बात पूरी सुनो भाई, एक सेकंड, रोजे यार का भाई, ओ भाई यार एक सेकंड मुझे म्यूट करना मिक्स पड़ेगा करो हीट स्ट्रोक और रोजे यार को। वकास, यार मुझे यार एक सेकंड यार वकास, ओ भाई एक सेकंड, हाँ चलें आप पाक पंजाबी बात क्या बोलो। बदतमीजी है यार, हद हो गई है यार, ये लड़ने आता है। अब अच्छा, मैं अब आपको जॉन हॉपकिंस की वेबसाइट से बता रहा हूँ। इफ अ पर्सन बिकम्स डिहाइड्रेटेड एंड कैन नॉट स्वेट इनफ टू कूल और हिज और हर बॉडी, हिज और इंटरनल टेम्परेचर मे राइज टू डेंजरसली हाई लेवल्स, दिस कॉजेज हीट स्ट्रोक। हाँ जी, अब बोले। तो भाई मैंने कहा कि तुम मुझे रोजे से मौत दिखाओ, समझ आ तो रही है? डिहाइड्रेशन रोजे में क्या पानी ज्यादा हारिस पीने साहब, का हुक्म है कि सुबह नहीं सुबह शाम दोपहर पानी ज्यादा पाकिस्तान में कितने आपने बाबे कहा डिहाइड्रेटेड रोजे से होके लोग मर गए। जाते हैं, आपका क्लेम था रोजे से लोग मर जाते हैं। ओ मैं यार, यार अभी 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 अच्छा वो भी दिखा देता हूँ। अच्छा एक सेकंड, अब वो भी दिखा देता हूँ, ठहरो। ये लो, ये स्टडी छापी, तुर्की में स्टडी की, इवैल्यूएशन ऑफ फोरेंसिक डेथ्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमजान इन कुनिया टर्की बिटवीन 2000 और 2009 से लेके। ये तुर्की के ही साइंसदानों ने की। रमजान इज अ होली मंथ फॉर मुस्लिम पीपल एंड इंक्लूड्स लॉन्ग फास्टिंग पीरियड ड्यूरिंग रमजान। Practicing Muslim not only fast, but they also abstain from any kind of medication, smoking, sexual intercourse, and alcohol from sunrise to sunset. In the 10-year period, 10 सालों में 2000 से 2009 तक, it was determined कि total of 4,881 deaths, examinations, and autopsies were performed at the Konya branch of the Forensic Medical Council, Turkey. ठीक है, 4,881 डेथ्स हुई उन 9 सालों में सिर्फ उसी मेडिकल सेंटर काउंसिल में। अच्छा कंप्लीट हो गया आपका हारिस? नहीं ठहरे ना, अभी सुने तो सही है। जी जी। All of the reports were retrospectively evaluated for demographic features of the cases, blah blah blah, and the manner of death, कि किस तरह मरे। In the study time period, a total of 491 death जो है इस सारी मौतों में ना 4,881 जो है, इनमें से 491 जो थी ना, जो 10% है, वो रमजान के महीने में हुई इन 9 सालों में। ठीक है, 491। अब देखते हैं, अब इनको कंपेयर करते हैं। द मैनर ऑफ डेथ वाज एक्सीडेंट इन 369। 370 मौतें जो थी, यानी 75% जो मौतें जो थी रमजान में, वो एक्सीडेंटों की वजह से हुई। ऑफ द अदर केसेस, सुसाइड जो थी 5% ऑफ द केसेस इन रमजान, 365 ऑफ द अदर केसेस इन होमिसाइड। आवर स्टडी सजेस्टेड
ये पूरे नंबर दिए हुए हैं, ये मैंने ट्वीट की हुई है। अब स्टडी सर शो के रोजे की वजह से हुई, ये तो किसी ओ भाईजान अभी आपको बता रहे हैं ना, अभी ये इतनी आला फक्की दे दी, अब मेरी भी सुन ले जरा। नहीं इनको इंग्लिश एक और समझ नहीं फक्की। आती। 10% जब हारिस साहब ने कहा है 10% जो लोग मरे वो रोजे से मरे, डिहाइड्रेशन से मरे, तो फिर आप कह रहे हो ओ भाई कहाँ लिखा है? मुझे इंग्लिश नहीं समझ आती, आप समझा दो। हाँ मैं समझाने लगा हूँ। यार भैया, एक सेकंड फक्की यार, आप तो सारे सभी यार से- एक सेकंड, ओ भाई मैंने भी ये हाईलाइटेड पार्ट पढ़ा है, मैंने सारे बीच में बोलने लग गए। It says our study suggested that there was an increase in accidental and natural deaths and a decrease in suicide and homicides in Ramzan. यानी खुदकुशियां और कत्ल रमजान में कम हुए, और जो एक्सीडेंटल डेथ हैं और नेचुरल डेथ हैं वो बढ़ गई रमजान के महीने में। ये लिखा हुआ है इसके अंदर। अच्छा, तो डिहाइड्रेशन नेचुरल डेथ होती है अकॉर्डिंग टू यू? नहीं, डिहाइड्रेशन में छुरा मारा जाता है, और डिहाइड्रेशन का मतलब यही है भाई मेरे। नेचुरल डेथ और कौन सी होती है भाई? हजरत ये देखें इतना सर जाहिल है, ये डिहाइड्रेशन से मौत को कह रहे हैं नेचुरल डेथ होती है। डिहाइड्रेटेड बंदा हो गया, you can't deal with anything. He's so नेगेटिव stupid. नेवर। He's so stupid. You can't even deal with this. तो चले, मेरा ख्याल से आई थिंक we've done this, और इसको मैंने कहा था सेकुलर की डेफिनेशन लेके आना। पाकिस्तान की एग्जांपल दे देता हूँ लिसनर्स के लिए, उस जाहिल के लिए तो नहीं, लेकिन ये लिटरली ये रमजान के महीने में ही पब्लिश्ड आर्टिकल है 2015 के। मोर देन 1100 पीपल हैव गर्मी में कराची में मरे थे बहुत सारे लोग। हाँ, ऑलरेडी डाइड ऑफ डिहाइड्रेशन। पाकिस्तान स्कॉचिंग टेंपरेचर 1100। द रिस्क लिंक भेजें उसमें। अच्छा एक सेकंड में लिंक भेज देता हूँ। सर इस पे गवर्नमेंट के जो मौलवी हैं वो आके सामने उन्होंने अपना वो स्टेटमेंट दी कि अगर ये कोई शुगर के या डिहाइड्रेटेड हो जाए बाबे तो वो रोजा तोड़ सकते हैं एज पर इस्लामी। वो उसके करके इन्होंने इतने बंदे मरे थे उस साल मेरे ख्याल से। हाँ, ये बड़ा मशहूर हुआ था ये वाकया। मुझे वो लिंक भेज दे प्राइवेट चैट में ताकि मैं उसको मैंने लिंक भेजा है। और सेकंडली हारिस भाई, जिनके डॉक्टर्स रिश्तेदार हैं, उनको पता है कि रमजान में हालत क्या होती है हॉस्पिटल्स की, किसी भी डॉक्टर वाकिफ है उससे पूछे तो सही। बेवकूफ सर मुझे ये जब मैंने ये ट्वीट की ना, मैंने जब ये ट्वीट की ना, मेरी असल में एक डॉक्टर से बात हो रही थी। वो डॉक्टर मुझे बता रही थी कि रमजान में वो प्रैक्टिस करती है। वो मुझे बता रही थी कि इनके पास लोग निढाल होके मरने वाले आ जाते हैं इनके पास, रमजान में एकदम से स्पाइक आता। मैंने कहा अच्छा, मैंने कभी इसके बारे में सुना नहीं, यानी मैंने सोचा नहीं था कभी। तो फिर मैंने इसकी सर्च की तो मुझे ये स्टडी मिली तुर्की वाली, जो मैंने आपको ट्वीट में बताया अभी। तो उसी तरह ये मुझे बाद में पता चला, ये मुझे पता था कि गर्मी जब आती, जाहिर सी बात है, लॉजिकल बात है, जब 50 डिग्री गर्मी पड़ रही है और लोगों ने बेवकूफों की तरह रोजे रखे हुए, वो तो पाकिस्तान की गर्मी इतनी बुरी होती है, वो गले में कांटे पड़ जाते हैं आपके, और आप पानी नहीं पी सकते, गला पक जाता है आपका। तो ये बड़ा मशहूर वाकया था, ये मुझे याद है। ये आप इसकी बात करें, मोर देन 1100 लोग 2015 में हुआ था। 1100 people have already died of dehydration in Pakistan's scorching temperatures. The risk is made worse. यानी रिस्क ज्यादा बुरा हो गया क्योंकि रमजान के महीने में हुआ, और रमजान में मुसलमान जो है पानी नहीं पीते। अब जो मर गया आप उससे तो नहीं ना पूछेंगे पा तेरा रोजा सी, जाहिर बात है रोजे रखते हैं लोग। और कोई उल्लू का पट्टा ही होगा जो ये समझेगा कि रोजा रखने के बाद 50 डिग्री की, और ऊपर उससे बेचारा मजदूरी कर रहा है, गर्मी में काम कर रहा है, और उसको कुछ नहीं होगा। और भाई आप जाहिल होगे अगर आपको लगता है कि 50 डिग्री में पानी पिए बगैर तपती धूप में मजदूरी वाला काम किया जाएगा तो अल्लाह ऊपर से उसको स्वाब फेंकेगा। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आर्गुमेंट का नतीजा, इनके आर्गुमेंट को अगर समराइज करने की कोशिश की जाए तो ये है, हाँ डिहाइड्रेशन से तो डेथ होती है, लेकिन अगर बंदा रोजे की नियत कर लेना फिर उसे डिहाइड्रेशन से उसे डेथ नहीं हो सकती। ये इतने बेवकूफ हैं, वो ये भी नहीं कह रहे वो लोग। अच्छा सर, अगर ये रोजा इतना मिरेकल होता तो ये बाबे जो है डायबिटिक पेशेंट हैं पाकिस्तान में जो बहुत ज़ईफ हैं, क्यों नहीं रोजा रख लेते? क्यों नहीं रखते वो लोग? जो रखता है, मेरे जानने वाले डॉक्टर हैं, लिवर के मसाइल हो जाते हैं और ये टिपिकल किडनी स्टोन्स का मसला बन जाता है। मेरे जानने वाले डॉक्टर्स कहते हैं रमजान के दिनों में दूर से ही और पेट को ना ये पकड़ के लेफ्ट साइड, आई थिंक कहते हैं लेफ्ट साइड पकड़ के कोई आ रहा हो ना, हमें दूर से पता चल जाता है ले भाई ये गया जो रोजा रखा हुआ है, स्टोन्स वाला मामला इसका। और सर वो जो तहकीक हुई है, वो तहकीक जो ये वो इंटरमीडिएट फास्टिंग के लिए हुई है, ये अपने पे फिट करते हैं 18 घंटे 15 घंटे के रोजे पे कि जैसे कोई इंटरमीडिएट फास्टिंग में पानी पीना अलाउड होता है, सबसे बड़ा अलाउड है सर, और वो शॉर्ट पीरियड के लिए आप फास्टिंग करते हैं। आधे मुझे खत्म हो पानी अलाउ कर देते
तो देयर इज नो प्रूफ ऑफ दैट। तो ये इस तरह की बातें ये लोग करते रहते हैं। भाई आपको अपने मजहब में ये चीजें ठीक लगती होंगी, आप एसी में बैठ के रोजे रखने आप रख लें, लेकिन हम तो लोगों को एजुकेट करेंगे कि जाहिलों वाली हरकतें मत करो, तपती धूप में रोजे मत रखो, और जाके नॉर्वे में रखो गर्मियों में रोजे, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ सूरज गरूब ही नहीं होगा 4 महीने तक। पै गया ना ਉੱਥੇ तो थल्ले आके करोगे। अल्लाह को पता ही नहीं था कि यार नॉर्वे भी पोल सर नॉर्थ फिर पोल में भी वो ऐसी चीजें हैं। आर्य साहब यार फिर वो पूरा कुरान होने दिया की करो यार। नहीं सर कुरान की आयत फिर कैसे पूरी करेंगे? वकीम लैल, और रात होने पर रोजा तमाम करो, वहां तो सूरज जा ही नहीं रहा है। तो यही किधर मैं कह रहा जाएंगे? हूँ ना कि ऊपर इनको अल्लाह मियाँ को यही नहीं पता था कि नॉर्थ पोल में ऐसी जगह है, यानी आर्कटिक सर्कल में ऐसी जगह है जहां पे सूरज 4 महीने तक गरूब ही नहीं होता। फरवरी से लेके मेरा ख्याल अप्रैल तक गरूब ही नहीं होता। उसमें रमजान पड़ जाएगा तो उसमें भी इन्होंने चोर दरवाजे रखी हुई है। नीचे आके ना जो क्लोसेस्ट एरिया है ना, जो शहर जैसे ओस्लो के, उसके वक्त के मुताबिक आप रोजा रख लें। एवं ही रोजा उसके वक्त के मुताबिक रख लें। अगर अपनी मर्जी से ही रखना है किसी चीज के वक्त के मुताबिक, तो फिर हम सबसे उस मुल्क में, उस दुनिया के उस शहर को क्यों ना पिक करें जहां पे उस साल में सबसे छोटा दिन है, हम वो वाला पिक क्यों ना करें फिर? तो ड्रामेबाजियां, जारी बात है रसूल अल्लाह को पता ही नहीं था। वो उधर से इतने से सहरा के नबी थे, उन्होंने कहा यही यही दुनिया है, यही, इसीलिए गर्मी से उन्होंने डरा दिया उनको। American scientists have proven that if you are hungry, Clostridium perfringens germs, some sort of germs, will make toxic acids and results people get mad and aggressive. ये लड़ाइयों का, ये जो एग्रेशन का जो है, स्टडी के अंदर लिखा हुआ है, एग्रेशन जो है लोगों का बढ़ता है। रमजान में ज्यादा लड़ाइयां होती हैं क्योंकि फूड का लोगों में एग्रेशन आ जाता है, लोगों को भूख लगी होती है, लोग तपे होते हैं। सिगरेट ना जो सिगरेट ही होता है, जिससे सिगरेट ना पियो उसको तप चढ़ जाती है। तो ये भाई अपनी बातें आप लोगों ने माननी नहीं होती आके, हाँ जी नो काटने से हाँ जी एड्स नहीं होती, एड्स कॉन्डम पहनने से भी एड्स नहीं होती, तो हम नो नहीं काटते, कॉन्डम पहन लेते हैं। फिर गप्पे मारी हुई ना, आपके रसूल को नहीं पता था। आपकी हर चीज के ऊपर हदीस है कि तीन पत्थरों से पिठी पहुंच लेते हैं, हर चीज के ऊपर आपकी हदीस है, 3 खजूरें खानी चाहिए, 5 खजूरें खानी चाहिए, वगैरह वगैरह। तो बताए ना कोई हदीस जहां पे लिखा हो सर्कमसिजन से एसटीडी नहीं होती। आपके रसूल अल्लाह को एसटीडी तक का नहीं था पता। रोमन्स और ग्रीक्स को पता था, इंडियन और चाइनीज को पता था, अरबियों में किसी को नहीं था पता कि एसटीडी भी कोई बीमारी होती है। तो ऐसी चवले मारी में 1400 साल बाद अपनी बहानेबाजी बचाने के और लिए हारिस भाई, बातें मार ये रहे थे। एंशिएंट इजिप्शियंस, ये एज़टेक्स, ये सारी सिविलाइजेशन जो है वहां प्रैक्टिस ही होती थी। ये अगर ये ठेका लेते ना कि नहीं यहूदी यानी अपने इस्लाम की तरफ ये अगर एसोसिएट करने की कोशिश करते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं। मुख्तलिफ इवन एबोरिजिनीज जो ऑस्ट्रेलिया में है वो भी प्रैक्टिस करते थे। तो इतना ये इस पे क्लेम कि हम जी बड़ा हमने कोई काम कर लिया। हाँ जी बिल्कुल, अच्छा, अब अभी गूगल करें। मिस्रियों में होती थी, मिस्री ये सर्कमसिशन की एंशिएंट पूरी वीडियो इजिप्शियंस में आपने होती शेयर थी, की थी सर। एज़टेक्स में होती थी। Oh yes, yes, अच्छा, सब incision of ट्रेडिशनल रिचुअल म्यूटिलेशन। हाँ, एब्रिजिनल्स में, और ये गोरे उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि ना करो ये काम। तो कोई कुछ नहीं होता। अगर इसके इतने नुकसानात होते ना सर्कमसिजन ना करने के, तो ये 1 अरब हिंदू कहां से आ गए, 1 अरब चाइनीज कहां से आ गए? सेकेंडली अगर मान लिया जाए एवरेज एज जो है वो, अगर अभी किसी यूरोप के अच्छे कंट्री खोलें वो 80 के करीब होगी। आई थिंक 80s में अब तो आ गई है। इधर 65 साल से ऊपर कोई नहीं जाता जहाँ सर्कमसिजन कराए फिर रहे हैं, तो वाह, एटलीस्ट बॉडी हेल्थ लुली बचा वो उसका मुझे बड़ा मजे का जोक था उसका। वो कहता हमारे वो पोलियो से भी इनके ना, क्योंकि इनकी अपनी अपनी इन्होंने बनाई हुई कहानियां बनाई हुई है, पोलियो के कतरे नहीं पिलाने। वो कहते हैं जी इन्होंने हमें नामर्द कर देना। वो कहते हैं यानी बच्चे का खड़ा होना हो, बच्चा खड़ा होना हो, बच्चे का खड़ा जरूर होना चाहिए। ये वही चक्कर है इनके। HIV ना हो, बंदा चाहे 60 साल की उम्र में मर जाए, ये वही बात है। not that it has to do with that, लेकिन आपकी जो तबई उम्र कम है 60 साल, उसका सर्कमसिजन से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन पॉइंट ये है कि जो सोसाइटियां जहां पे उनकी उम्रें 90 साल तक पहुंच गई हैं, और मामा तुम लोग उनको दोगे लेक्चर के, हाँ जी सेहत अच्छी गुजारने के तरीके, ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ ਫਿਸਲ ਕੇ ਨਾਲੀ 'ਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ?
ये तो वही बात है ना, वो जो ड्रामे में कि किसी के माथे पे गोली लग के फौत हो गया तो कहते शुक्र करें आंखें बच गई, वो बंदा ही मर गया थे आंखें की नहीं वो वाला चक्कर आज गंदा पिंड जा रहे होते ना एकदम ना सामने उसको गोबर नजर आता तो उसको पता नहीं चलता क्या, तो ऐसे करके ना कहता ओहो ऐसे गोबर है, शुक्र है पैर तो नहीं लगा। ये वो हाल है लोगों का। तो चले ये तो पाकिस्तानी बच गए ना, तो अरब में और टर्की में तो एफजीएम भी हो रहा है, वहां तो लेडीज को भी वो पेले दे रहे हैं। सोमालिया में कितनी वीडियोस कि सोमालियंस कितनी बेचारी औरतें इसमें मर रही हैं, बेचारी तकलीफ में हैं। अच्छा आगे साहब, इनसे एक और भी इनकी जो वाइफ है ना वो है गायनी नर्स हैं, उनसे कहें आज एम्ब्रोलॉजी पे आ जाएं जरा ना, वो बहुत नहीं मैं उनकी वाइफ से क्यों बहस करूंगा, उनके इनसे आ जाए ना गायनी एम्ब्रोलॉजी पे आ जाए। यार इनके क्या एम्ब्रियोलॉजी पे क्या बात करनी, हमने क्या एम्ब्रियोलॉजी पे इनसे बहस करनी है। मुझे में जो क्रिएशन सर वो इनका फर्म बिलीव है कि अलका बनता है, अलका में हड्डियां बन जाती हैं, हड्डियां में गोश्त चढ़ जाता है। दुनिया का कोई डॉक्टर इसको नहीं मानेगा, बल्कि मैं जिस डॉक्टर का बात कर रहा हूँ ना, उसी डॉक्टर ने मुझे बताया था कि वो भी मुसलमान ही थी, हड्डियां पहले हड्डियां बनती है, फिर अल्लाह ताला उसके ऊपर उसको गोश्त से लपेट देता है। दुनिया की किसी मोमिन के पास नहीं, किसी डॉक्टर के पास जाके पूछ लो एम्ब्रियोलॉजी का, जो अल्ट्रासाउंड करते हैं ना, उससे पूछ लो कि पहले हड्डियां बनती हैं या गोश्त बनता है। वो कहते हैं एवरीथिंग क्रिएट साइमल्टेनियसली, हर चीज इकट्ठी बन रही होती है। वो ये नहीं, कुरान में लिखा हुआ पहले अल्लाह ताला हड्डियां बनाता है, फिर उसके ऊपर गोश्त को लपेट देता है, जैसे कोई चादर लपेट दिया। इससे बड़ी कोई बोंगी है नहीं। एक इनके पास नाम है, वो क्या था नाम उसका, कीथ मूर का ड्रामेबाज। कीथ मूर ने 1970 में एक बुक लिखी, अरबी में डिफरेंट थी, अरबी वर्जन जिसको ये लेके फिरते हैं, अंग्रेजी वर्जन डिफरेंट थी। उसको विकिपीडिया में पढ़ा हुआ, जब हमने ये काम किया तो उसकी मौत भी 2019 में हुई थी। उसको जब हमने उसने पूछा नहीं, अच्छा दौड़ लगा आ गया, वो नीचे बैठा हुआ था लेकिन अब दौड़ लगा आ गया वो। उसने उसको चैलेंज देते रहे बहुत सारे एम्ब्रियोलॉजिस्ट कि ये आपने क्या खच मारी, आप इसको डिफेंड करें। उसकी एक स्टेटमेंट आई है इस बुक के ऊपर, एम्ब्रियोलॉजी वर्क्स के ऊपर, जो उसने वो वीडियोस की रिकॉर्ड है। उसने कहा आई हैव नो फर्दर कमेंट टू मेक ऑन दिस। ये उसने कहा क्योंकि उसको पता था खच मार चुका हुआ था, पैसे खा चुका था सर, वो अरबों से पैसे खा चुका हुआ था। दुनिया का कोई एम्ब्रियोलॉजिस्ट आपको नहीं कहेगा कि जी हड्डियां पहले बनती हैं फिर बोटियां बनती हैं। और मजे की बात ये गेलन की कॉपी है। मैंने अपनी बुक के अंदर गेलन ने जो 4 स्टेप बताए हैं, वही 4 स्टेप लिटरली कॉपी पेस्ट मारा है रसूल अल्लाह ने कुरान शरीफ में। तो और दोनों गलत है, गलत दोनों। वो गेलन भी गलत था। गेलन जो फिलोसोफर एम्परर था, क्या नाम था यार उसका, सर वो तो इनिशियल स्टेज का वो तबीब था ना यूनानी, उसको तो चले मान सकते, कोई पैगंबर रोमन था वो यूनानी, लेकिन था वो रोम के। मार्कस ऑरेलियस का वो तो खच मार के चला गया, इन्होंने उसकी चीटिंग कर ली। हाँ तो वो नहीं, लेकिन उसने तो फिर भी एक और पॉइंट बड़ा मजे का आता कि जब मार्कस ऑरेलियस ने भी लिख दी, और इस तरह की बड़ी बातें, पानी से बनी है सारी जिंदगी, इस तरह की बड़ी बातें और लोगों ने भी लिखी हैं, तो इसका मतलब वो नबी हो गए? नहीं, ये तो लोग ऑब्जर्व करते थे, चीजें अपनी अपनी अकल के मुताबिक लिखते थे। इसके अंदर कोई खास बात है नहीं, कोई बनाता जहाज बना के दिखाते हैं ना, बताते हैं कि जहाज कोई बोंगी आती है ना, जैसे ये सितारे जो हैं ये तो शैतानों को वो अटैक कर रहे होते हैं। क्या एक है वो कि जो हाँ शैतानों को मारने का आला बनाया आला। तो अब इस तरह की फिर जहां बिल्कुल ऐसी बोंगी आ जाती, फिर कहते हैं मेटाफर है, दरअसल ये जो मेटाफोरिक है। मेटाफर आ जाते हैं। अच्छा सर, हर चीज पानी से बनाई है, बंदे को जो है वो खनकती मिट्टी से बनाया है, और हव्वा को जो है वो टेढ़ी पसली से बनाया है। वो एक जगह टिक के नहीं बैठ रहा ना, सब फजूल है। चले, आई थिंक वी हैव स्पोकन इनफ। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।